हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें हम आपको अनसोल्ड क्वेश्चंस करवाएंगे जो कि बीकॉम, बीबीए, एमबीए और अदर फील्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। उसके लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट आप जो भी हमारी नई नई वीडियोज़ आती रहती है टाइम टू टाइम उनको मिस ना कर पाओ। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में अब हम चलते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट टॉपिक पे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी, क्योंकि जिन बच्चों ने पहले मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ा हुआ उन लोगों को ये पेपर में बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मैं आपके लिए ट्राई करूँगी सभी अनसोल्व प्रॉब्लम को सोल्व करूँ। अगर उसके बाद भी आप लोगों को कुछ डाउट आता है तो यू कैन राइट अस इन कमेंट बॉक्स और यू कैन मेल अस थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट। अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में देखिए कैसे होगा। क्या होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? डाटा आप थ्योरी पार्ट में पढ़ चुके हैं। आई विल नॉट कवर दैट टॉपिक थ्योरी पार्ट। क्या होता है, हर डाटा में ये टेंडेंसी होती है कि वो एक वैल्यू के अराउंड उसकी अदर्स वैल्यू रिवॉल्व करती है। एक वैल्यू कोई ऐसी होगी जिसके अराउंड सारी की सारी वैल्यू हमारी रिवॉल्व करेंगी। तो जो ये वैल्यू होगी, दिस सिंगल वैल्यू इज कॉल्ड द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और ये जो इसको हम और क्या बोल सकते हैं सिंगल वैल्यू को? दिस इज ऑल्सो नोन एज एवरेज। अब हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के 5 पार्ट हैं, 5 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक मीन। सिंपली हम इसको मीन भी बोलते हैं और हम इसको एवरेज भी कह सकते हैं। ये जो हमारी सिंगल वैल्यू होगी दैट कैन बी मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। 5 तरह के हमारे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं, इनमें कोई भी हो सकती है। सेकेंड वन इज मीडियन, थर्ड वन इज मोड, फोर्थ वन इज ज्योमेट्रिक मीन, फिफ्थ वन इज हार्मोनिक मीन। In measure of central tendency, I will cover all the topics and will do the all the unsolved problems. उसके लिए आप बने रहिए। चलिए अब हम अनसोल्व प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, इसमें हमारे पास सीरीज जो होती हैं वो भी 2 तरह की सीरीज होती हैं। जो बेसिक कंसेप्ट है वो थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। इसमें 2 टाइप्स की सीरीज होते हैं। फर्स्ट वन इज डिस्क्रीट सीरीज, जिसके ऊपर हमारे सारे फॉर्मूलेज अप्लाई होंगे। सेकेंड वन इज कंटिन्यूस सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है? जो पॉइंट्स पे होती है। जैसे हमारे पास आ जाता है कि मार्क्स हमारे पास कितने हैं, कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे, 5, 10, 20, 30, 50, 80, 90, 100। जो हमारे पास पॉइंट्स के ऊपर होते हैं, दे आर द डिस्क्रीट सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज क्या होगी? अगर हमें एक कह दिया जाए कि 10 to 20 के बीच में, इसका मतलब क्या है? 10 to 20 के बीच में 10.1 भी हो सकता है, 10.2 भी हो सकता है, और इसके बीच में और कोई भी वैल्यू अगर आ जाती है 2, 5, इन सब के ऊपर हमारी वैल्यूज लाई करती हैं। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्टिन्यूस सीरीज। डिस्क्रीट में क्या होगा? 5, 6, 9, 10, ओनली दीज पॉइंट्स आर द कवर इन द डिस्क्रीट सीरीज। मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे से करवाऊंगी क्योंकि आप लोगों ने पहले मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने नहीं किया होगा। तो मैं टाइम टू टाइम आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आई विल टेल यू अबाउट ऑल दीज थिंग्स। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अनसोल्व प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 1, वी हैव गिवन following are the marks obtained by 8 students. Calculate the arithmetic mean. हमें गिवन है मार्क्स 15, 18, 16, 45, 32, 40, 30 एंड 28। ये हमें मार्क्स गिवन है।
अब हमारे पास सिंपल डाटा गिवन है, तो एक ही तरह का डाटा है, ओनली हमें मार्क्स गिवन है। तो दिस इज अ कॉल्ड द इंडिविजुअल सीरीज। जो ये हमारे पास सीरीज गिवन है, ये कौन सी सीरीज है? इंडिविजुअल सीरीज। मेन हमारे पास डिस्क्रीट और कंटिन्यूस होती है, बट एक इंडिविजुअल सीरीज भी होती है, जिसमें क्या है, हमारे पास सिंपल डाटा गिवन होगा। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि कौन सी सीरीज है ये, इंडिविजुअल सीरीज। तो ये तो हमारे पास बिल्कुल सिंपल डाटा है। तो इस पे देखिए अर्थमेटिक मीन जब हमने इसका निकालना है, ए एम को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एवरेज भी इसको बोलते हैं। दिस इज एक्स बार, क्योंकि ये डाटा को हमने मान लिया कि एक्स है। ये क्या होता है? समेशन ऑफ एक्स। एक्स मीन्स ये क्या है हमारे पास? x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8। मतलब जो हमारे पास n है टोटल, दैट इज 8। जो हमारे पास डाटा गिवन है वो 8 स्टूडेंट्स का गिवन है। ये लिखा भी हुआ, अगर नहीं लिखा होगा तो आपने सबसे पहले चेक करना है कितने स्टूडेंट्स का हमारे पास डाटा गिवन है। तो क्या हो गया? समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। तो क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ x, सभी वैल्यूज को आप ऐड कर दीजिए, 16, 45, 32, 40, 30 एंड 28 डिवाइडेड बाय 8। तो इनका टोटल क्या आ जाएगा जब आप ऐड करोगे? दिस विल बी 224 डिवाइड बाय 8, आंसर विल बी 28। ये तो हमारा केस था जब हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज थी और सिंपल डाटा हमारे पास गिवन था। तो कोई ज़रूरी नहीं ना हमेशा ही हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज गिवन होगी। कई बार क्या होता है कि हमारे पास मार्क्स गिवन है, लाइक हमारे पास 15 मार्क्स है और ये 10 बच्चों के आ जाते हैं, 18 मार्क्स 5 बच्चों के आ जाते हैं, 16 मार्क्स फिर 3 बच्चों के आ जाते हैं। तो अब बार बार में आप लिखोगे 15, 15, 15, 16, 16, 16, 18, 18, 18, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिप्रेजेंट। तो हम उसको क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसीज के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। फ्रीक्वेंसीज क्या होती है? हाउ मैनी टाइम्स अ नंबर कम्स। अब उस तरह की मैं आपको करवाती हूँ न्यूमेरिकल्स। अब देखिए सेकंड प्रॉब्लम गिवन है, फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 25 स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में गिवन है, कोई भी सब्जेक्ट में हो सकते हैं ये। फाइंड आउट द मीन मार्क्स बाय यूजिंग डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। हमने डायरेक्ट से भी इसको फाइंड आउट करना है मीन को, और शॉर्टकट मेथड से भी। अब मार्क्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, इसका क्या मतलब हुआ? 10 मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट, 5 बच्चों के 10 नंबर हैं। तो अगर मैं इसको लिखती हूँ 5 बच्चों को 10 10 10 10 10, फिर क्या है? 20 मार्क्स 2 बच्चों के हैं, 20 20, देन 30 मार्क्स 3 बच्चों के हैं। अगर मैं ऐसे लिखती हूँ तो बड़ा ये अजीब सा हो जाता है, डिफिकल्ट होता है ये राइटअप करना डाटा को। तो हम क्या करते हैं, इसको डिस्क्रीट सीरीज में चेंज कर देते हैं, और क्या करते हैं हम इसमें फ्रीक्वेंसीज अटैच कर देते हैं। फ्रीक्वेंसीज का मतलब मैंने अभी बताया था, हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर कम्स। तो क्या आ गया? 10 मार्क्स आर ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट्स। इट इज़ वेरी इजी टू रिप्रेजेंट। तो क्या है हमारे पास? डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज कैसे पता चली? कि हमारे पास जो पूरा नंबर है हमारे पास पॉइंट 10, वो कितने बच्चों का? 5। 20 मार्क्स 2, 30 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के। अगर मेरे पास ये होती 10 to 20 बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं मेरे पास 5, फिर 20 to 30 के आ रहे हैं 3, तो ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ना कि मार्क्स कैन बी 10.5, मार्क्स कैन बी 11.2, कुछ भी हो सकते थे ये मार्क्स हमारे। तो दैट विल बी द कंटिन्यूस सीरीज। यहाँ पर डिस्क्रीट है तो पॉइंट्स भी हमारे पास वैल्यूज है। तो अब हमने इसको दोनों मेथड से करना है, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। हमारे पास मेनली 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, और वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम उसको करते हैं। अगर आपको गिवन नहीं है तो यू कैन यूज एनी ऑफ द मेथड। अगर आपको गिवन होगा एग्जाम में कि यही मेथड अप्लाई करना है तो वो आप अप्लाई करोगे। और कई बार टाइम की डिमांड होती है कि हम उस पर स्टेप डेविएशन मेथड, ये 3 तरह के मेथड हमारे पास मीन निकालने के लिए होते हैं, और हम इनको ही अप्लाई करेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हमने इस क्वेश्चन में तो ऑलरेडी गिवन है कि हमने डायरेक्ट से भी निकालना है, शॉर्टकट से भी निकालते हैं। तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस डाटा को कॉलम की फॉर्म में लिख देना है। मार्क्स हमें गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो कैसे लिखोगे? मार्क्स को एक्स से रिप्रेजेंट कर लो,
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एफ से। तो एक्स हमें गिवन है 10, 20, 30, 40, 50 and 60. 10 marks were obtained by 5 students, 20 by 2, 30 by 3, 8, 4 and 3. ये हमारे पास मार्क्स गिवन है। अब हम क्या निकालेंगे, हमारे पास डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, जब फ्रीक्वेंसीज गिवन होती है। जब फ्रीक्वेंसीज हमारे पास गिवन नहीं थी, लास्ट वाली इंडिविजुअल सीरीज में क्या था हमारे पास, समेशन ऑफ एक्स ओवर एन। बट व्हेन द फ्रीक्वेंसीज आर गिवन, यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज है तो एक्स बार विल बी समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, और हम क्या कह सकते हैं इसको, समेशन ऑफ एफ, वेयर समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू एन। तो अब देखिए अप्लाई कीजिए इसको। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले एफ एक्स निकालोगे आप, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए एफ एक्स। 10 5 जा 50, 40, 33 जा 90, 320, देन 200, देन 180। अब हमने क्या करना है, बाय फॉर्मूला समेशन निकालना है एफ एक्स का। हम इनको ऐड कर देंगे। जब आप इसको ऐड करोगे, साथ के साथ फॉर्मूला भी लिखते रहिए, क्योंकि इसमें आपको इजी हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा कि हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला। जब इसको सम करोगे तो इट विल बी 880। अब हमें नीचे क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ, तो हम एफ को भी ऐड कर देते हैं, इट विल बी 25। तो ये और ये सेम होगा हमारे पास, 25 स्टूडेंट्स गिवन है तो ये भी 25 ही होंगे। तो अब डायरेक्ट अप्लाई करते हैं मेथड बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स बार विल बी समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ, इट विल बी 880 डिवाइडेड बाय 25, इट विल बी 35.2। सो दिस इज द आंसर। अब हमने इसी क्वेश्चन को किससे करना है, बाय शॉर्टकट मेथड। तो बाय शॉर्टकट मेथड में देखिए आप क्या होता है इसका फॉर्मूला, बाय शॉर्टकट मेथड में एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी ओवर एन। एन क्या था हमारे पास, एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ। ये आप बार बार में लिखोगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा। तो कई यहाँ पर तो देखिए आपके पास है ना, जो कैलकुलेशन थी वो बहुत इजी थी, तो हम इजीली वी कैन मल्टीप्लाई इट। कई बार क्या होता है, ये पॉइंट्स में वैल्यूज आ जाती हैं, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है बार बार में मल्टीप्लाई करना, तो आप उसको मैनुअली नहीं कर सकते। वैसे तो आप कैलकुलेटर यूज़ होगा, पर उसमें भी कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, बाय शॉर्टकट मेथड से आपका क्वेश्चन काफ़ी हद तक कैलकुलेट हो जाता है और ईजिली यू कैन सोल्व दैट। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमने देखे हो क्या करना है, ए होना चाहिए हमारे पास, एफ डी होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ एफ एक्स देयर शुड बी एफ डी। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये हमारे पास मार्क्स गिवन है, एक्स है हमारे पास, इसमें से कहीं भी एक मिड वैल्यू सिलेक्ट कर लेना। 1 2 3 4 5 6, ये 6 है हमारे पास, तो दिस कैन बी मिड वैल्यू, दिस कैन बी, तो इन दोनों में से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। मैं इसको मान रही हूँ ए, आप 40 को भी ले सकते हो, डजंट मैटर। तो अब हमने ए क्या लिया, 30। तो अब हमने यहाँ से डी निकालना है। डी क्या होता है, एक्स माइनस 30, जो भी हमने यहाँ पर चूज किया। तो 30 हमारे पास ये था, एक्स क्या है हमारे पास पहली एंट्री 10 माइनस 30, इट विल बी माइनस 20, देन 20 माइनस 30, इट विल बी माइनस 10, देन 30 माइनस 30 0, जिसको हम ए लेंगे उसमें से उसको माइनस करेंगे तो 0 तो आएगा ही। देन 40 माइनस 30 विल बी प्लस 10, देन 20, देन 30। जो वैल्यू हम सेलेक्ट करेंगे ऊपर नेगेटिव आएंगे, नीचे हमारे पास पॉजिटिव आएंगी। तो अब हमने क्या निकालना है नेक्स्ट में, एफ डी, समेशन ऑफ एफ डी। इट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई एफ एंड डी। तो मल्टीप्लाई कीजिए, इट विल बी माइनस 100, दिस विल बी माइनस 20, दिस विल बी 0, देन 10 मल्टीप्लाई 8 इज 80, देन इट विल बी 80, देन 90। अब आपने क्या करना है, माइनस माइनस वाले टर्म्स को ऐड कर देना है, इट इज माइनस 120, और प्लस प्लस वाले को करोगे आप ऐड, इट विल बी 250। तो 250 में से आप 120 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एफ डी, इट विल बी 130। अब हमने इसको फॉर्मूले में पुट कर देना है। फॉर्मूला क्या था हमारा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइड बाई एन।
ये क्या था हमारे पास, शॉर्टकट मेथड। तो करो आप अप्लाई, एक्स बार इज इक्वल टू ए इज 30 प्लस समेशन ऑफ एफ डी इज 130 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ इज 25। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो इट विल बी 5.2, देन इट विल बी 35.2। यही हमारा डायरेक्ट मेथड में आया था। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू कि हाउ टू यूज डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। और ये क्या थी हमारे पास, डिस्क्रीट सीरीज थी। 3 चीजें हमें इसमें पता चल चुकी है कि व्हाट इज द इंडिविजुअल सीरीज, और यहाँ पर क्या है, दिस इज डिस्क्रीट सीरीज, फ्रीक्वेंसीज क्या होते हैं, एंड हाउ टू अप्लाई द डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब ये देखिए हमें गिवन है थर्ड क्वेश्चन में, हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमें गिवन है क्लास इंटरवल्स एंड देयर फ्रीक्वेंसीज। अभी देखिए क्वेश्चन को देखते ही हमें पता चल रहा है दिस इज रिलेटेड टू द कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज कैसे पता चली कि वी हैव 10 वैल्यूज बिटवीन 20 एंड 25, कि 20 और 25 के बीच में हमारे पास 10 वैल्यूज है। देन 25 टू 30 12 है हमारे पास, 30 टू 35 8, इस तरह से हमारे पास बीच में वैल्यू गिवन है। हमें नहीं पता ये डेसिमल में है बीच में या एग्जैक्ट पॉइंट्स पे है, 21 22 23 ये इस तरह से वैल्यू है, या 20.5 20.3 21.6 इस तरह से किस ऑर्डर में है, तो दे आर इन द कंटिन्यूटी। तो अब देखिए अब हमने इस पर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन क्लास इंटरवल में से मिड वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक्स कहाँ से आएगा हमारे पास, बाय फाइंडिंग आउट द वैल्यू मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। तो हम उसको एक्स भी लिख सकते हैं, एम भी लिख सकते हैं। आई एम राइटिंग एम हेयर बिकॉज दिस इज द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। तो अब कीजिए 20 प्लस 25 मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरे पास क्या आ गई 22.5। देन 25 plus 30 divided by 2, it will come out 27.5. Then 30 plus 35 by 2, it will come out 32.5. अब यहाँ पर देखिए जो इनके बीच में मार्जिन है वो कितना कितना है 5 का। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो 5 का गैप है, तो इन वैल्यूज में भी क्या आएगा हमारा 5 का गैप आएगा। तो मैं इसको अब डायरेक्ट लिख रही हूँ, तो इसमें +5 करोगे तो इट विल बी 37.5, then 42.5, then 47.5, then हमारे पास क्या आ जाएगा जब मिड वैल्यू निकालोगे आप 52.5। तो देखिए अब ये देखिए अब हमने यहाँ पर हमारे पास x आ गया, m बोलिए या x बोलिए। तो जब हमारे पास अगर मैं इसमें डायरेक्ट मेथड लगाती हूँ तो पॉइंट्स को जो मैं मल्टीप्लाई करूँगी 22.5 मल्टीप्लाई 10, तो ये तो ईजिली आ जाएगा 225। फिर 12 को करूँगी तो मैनुअली अगर हम करते हैं तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सोल्व। तो हम क्या करते हैं इसमें आगे मेथड अप्लाई कर देते हैं, चेक करते हैं कि शॉर्टकट मेथड लगेगा या स्टेप डेविएशन मेथड लगेगा। तो मैंने क्या किया, अब यहाँ पर काउंट कीजिए वैल्यूज कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो मिड वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास दिस वन, इसको मैं ले रही हूँ ए। तो अब हम क्या निकालेंगे सबसे पहले डी क्या होता है हमारे पास m माइनस ए, जिस वैल्यू में से हमने देखना है उसको पहले रखेंगे माइनस ए। तो ये क्या आ जाएगा जब हम इसको माइनस करेंगे 22.5 माइनस 37.5, इट विल कम आउट -15। देन दिस विल बी 10, देन 5 0 5 का गैप है सब में, तो ये इस तरह से ऑर्डर आएगा 15। अब देखिए नेक्स्ट फर्दर भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं बिकॉज ऑल दीज आर द मल्टीपल ऑफ 5। तो हम यहाँ पर डी डैश ले लेते हैं, दैट विल बी m माइनस ए डिवाइडेड बाय 5। 5 क्या होता है, इसको हम i भी लिख सकते हैं, m माइनस ए ओवर i क्या है हमारे पास 5, और यहाँ पर a क्या था हमारे पास 37.5। तो मैंने इसको 5 से डिवाइड करा तो इट विल बी -3 -2 -1 0 1 2 3। ये देखिए कितना हमारे पास ये सिंप्लीफाई हो गया। तो देखो ये जो हमने आगे इसको डिवाइड किया है तो ये कब करते हैं हम, जब हमें स्टेप डेविएशन लगाना होता है। क्या डिफरेंस है शॉर्टकट मेथड में स्टेप डेविएशन मेथड में,
शॉर्टकट मेथड हमारा क्या है, ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। ठीक है, तो अगर मैं इसमें शॉर्टकट मेथड लगाऊंगी, स्टेप डेविएशन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हमने इसको आगे फर्दर फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो हमने डिवाइड किया आई से, तो वो आई भी तो एडजस्ट करना है। एक्स बार प्लस ए प्लस समेशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय आई, जिससे हम डिवाइड करेंगे उसी से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए एफ डी डैश निकालोगे आप, यहाँ पर हमने पुट करना है, तो एफ क्या है 10 माइनस 3 माइनस 30, 12 minus 2 is minus 24, 8 minus 1 is minus 8, then 20 multiply by 0 0, 11 1 जा 11, then 4 2 जा 8, 5 3 जा 50। क्योंकि काफ़ी क्लासेस में क्या होता है, कैलकुलेटर पेपर में अलाउड नहीं होता, तो उस टाइम पे इस तरह से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट एंड टेक टू मच टाइम। तो उसमें हमने क्या करना है, इसको जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना हम करेंगे ताकि हम इसको मैनुअली सोल्व कर सकें। अब हमने क्या करना है, माइनस माइनस एंट्री को प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, चेक कीजिए 24 प्लस 8 32, देन अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस 8 है, यहाँ पर प्लस 8 है, तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि ये 0 देगा हमें बस सम, तो क्या आ जाएगा माइनस 54, और यहाँ से जब आप सम करोगे इन दोनों का इट विल बी 26। तो जब समेशन निकालोगे एफ डी डैश तो इट विल बी माइनस 54 ज़्यादा है 26 से, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इट विल बी माइनस 28। तो अब इसको सोल्व कीजिए, तो आगे हम इसको मेथड में अप्लाई कर देते हैं। ए क्या था हमारा 37.5, देन माइनस, क्योंकि 28 माइनस का है, डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ, जब समेशन हमने इसका एफ का किया तो इट विल बी 70 मल्टीप्लाई बाय आई क्या है हमारे पास 5, तो कर लीजिए 5 14, दिस इज 2, तो इट विल बी 37.5 माइनस 2, इट विल गिव आंसर 35.2। आई थिंक स्टूडेंट्स यू आर क्लियर विद द शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। चलिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन राइट अस इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन मेल मी। मैं आपको बार बार मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आई विल टेल यू द वेरी सिंपलेस्ट मेथड टू सोल्व द क्वेश्चंस। आप देखिए इसमें फोर्थ क्वेश्चन में आपने क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। एवरेज हमें निकालनी है, चाहे हमें एवरेज निकालनी हो, मीन निकालना हो, अर्थमेटिक मीन निकालना हो, ऑल आर द सेम। हमने कौन सा मेथड यूज करना है, शॉर्टकट मेथड। हमें क्या गिवन है, मार्क्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो गए हमारे पास, फ्रीक्वेंसीज हमारे पास गिवन है, तो मार्क्स को मान लेते हैं यहाँ पर एक्स। अब हम क्या करेंगे, ये हमें क्या गिवन है, कंटिन्यूस सीरीज। सबसे पहले हमने चेक किया दिस इज बिलोंग्स टू द कंटिन्यूस सीरीज, तो हम मिड वैल्यू निकालेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। मिड वैल्यू में क्या करेंगे हम, 6 + 10 divided by 2 it is 8, then 11 + 15 divided by 2 it is 13, then 16 + 20 divided by 2 will be 18, 21 + 25 divided by 2 it is 23, then 26 + 30 divided by 2 it is 28। अब हमने क्या निकालना है, d निकालना है। d क्या होता है, m - a, क्योंकि ये देखिए अगर हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 160, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और हमने वैसे भी शॉर्टकट मेथड यूज करना है। तो a हमारा यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 हमारे पास नंबर्स है, तो इसकी मिड वैल्यू हम ये ले लेंगे, दिस इज a, तो a हमारा 18 आ गया। तो हमने क्या करना है, 8 - 18 is 10, then 13 - 18 is -5, then 0 5 and 10। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, एफ डी, क्योंकि हमारा शॉर्टकट मेथड क्या कहता है, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f। तो अब हमारा एफ डी क्या हो जाएगा,
20 multiplied by minus 10 is minus 200. Then 30 multiplied by minus 5 is minus 150. 0, 40 minus 5 is 200. Then 10 multiplied by 10 is 100. अब देखिए यहाँ माइनस 200 है, यहाँ पर प्लस है, तो वी कैन कैंसल आउट, क्योंकि जब माइनस करेंगे तो ये खत्म ही हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, समेशन ऑफ एफ डी इज इक्वल टू माइनस 150 प्लस 100, दिस विल बी माइनस 50। अब हम इनका समेशन कर लेते हैं, तो ये क्या आएगा, जब हम इनको सम करेंगे इट विल बी 150। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं फॉर्मूले में, ए क्या है हमारा 18 प्लस समेशन ऑफ एफ डी इज माइनस 50, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाय 150, तो 53 जा, तो ये आ जाएगा 18 माइनस 1/3, इट इज़ 18 माइनस 0.333। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो इट विल बी 17.6666 ऐसे आ जाएगा। जब भी हमारे पास 5 से ऊपर टर्म होते हैं तो हम 1 बढ़ा देते हैं, इट विल बी 7। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए इसमें 5th अनसोल्व प्रॉब्लम में हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मार्क्स हमें गिवन है लेस देन टाइप में और नंबर ऑफ स्टूडेंट। लेस देन का क्या मतलब हुआ, देयर इज सम कम्युलेटिव डाटा, लाइक क्या है यहाँ पर 5 हमारे पास मार्क्स है और उससे लेस मार्क्स में भी स्टूडेंट कितने हैं 10। फिर हमारे पास क्या है 10 मार्क्स है और 10 से नीचे जितने भी नंबर हैं, आइदर 5, 6, 7, 1, 2 जितने भी हैं हमारे पास, उनके लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 23। इसका मतलब क्या हुआ, 10 जो है हमारा 5 मार्क्स को भी कंटेन कर रहा है। इसका मतलब क्या है, क्युमुलेट कर रहा है। क्युमुलेट का मतलब क्या है कि पहले वाली सारी एंट्री का सम कर रहा है। ठीक है, तो 23 स्टूडेंट जो है वो टोटल स्टूडेंट्स है लेस देन और 10 मार्क्स। ऐसे सिमिलरली 15 में 15 से छोटे जितने भी नंबर हैं, वो 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 8 भी, कितने भी नंबर हो सकते हैं, उनके लिए स्टूडेंट कितने हैं 30। तो हम अब इसको चेंज करेंगे पहले, क्योंकि ये लेस देन टाइप है, कम्युलेटिव डाटा है, तो इसको पहले हमने सिंगल डाटा बनाना है। तो कैसे करोगे आप इसको चेंज, जब हमने इसको करना है तो लिख लीजिए आप इसको, मार्क्स हम लिख लेते हैं, 5 से नीचे हैं तो 0 से लेकर 5 तक क्लास इंटरवल में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। देन हमारे पास मार्क्स क्या आ जाएंगे 5 से लेकर 10। इसमें क्या है 5 से नीचे जितने भी लेस देन में है सारे मार्क्स के यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर 5 यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा 5 विल बी इंक्लूडेड हेयर। तो 10 से नीचे 5 और 5 से ऊपर, देन 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, देन 25 to 30। इसका क्या मतलब है कि ये चीज़ तो इंक्लूसिव है, 25 नंबर तो यहाँ पर आएंगे, बट 30 इज नॉट इंक्लूसिव। और डाटा भी हमारे पास क्या है 30 से नीचे। तो अब हमारे पास क्या है, एफ हमें गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी 5 से लेस में हमारे पास है 10। अब कितना है 10 से नीचे में क्या है 23। तो क्या हो जाएगा, ये तो 10 जो है मार्क्स, इससे जितने भी नीचे है तो ये 5 वाले भी है, तो हम इसको माइनस कर देंगे। 23 माइनस 10 विल बी 13, क्योंकि 23 में नीचे वाले सारे के सारे मार्क्स इंक्लूड हो रहे हैं। तो फिर क्या है हमारे पास 10 to 15, 15 से नीचे जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे पास कितने हैं 30, माइनस 23 का ये सारा डाटा जो है तो 23 तक हमारा इंक्लूड हो चुका है इनमें सेपरेटली। 10 बच्चे यहाँ पर थे, 13 यहाँ पर थे, तो माइनस 23 विल बी 7। ये बड़ा ध्यान से आपको क्वेश्चन करना होगा कि लेस देन है तो हमारे पास जितने भी मार्क्स हैं उससे नीचे वाला जो डाटा है वो हम माइनस करते चले जाएंगे। देन हमारे पास क्या है 54 माइनस 30 तक यहाँ इंक्लूड हो चुका है, तो माइनस 30 इट विल बी 24। देन हमारे पास क्या है 69, 25 से नीचे में 69 और 54 हमारा पहले इंक्लूड हो चुका है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 15, क्योंकि जो 54 है 54 से इन सब का सम है ये 54, इनमें इंक्लूड हो जाता है। देन 80 माइनस 69 इट विल बी 11। ये हमने चेंज कर लिया फ्रीक्वेंसीज को कि 0 से 5 में जितने स्टूडेंट है नंबर ऑफ स्टूडेंट दे आर 10, 5 to 10 में कितने हैं 13। अगर मैं 10 से बिलो कहूँगी तो क्या हो जाएंगे
13 + 10 इज 23, सम सेम आएगा। फिर 10 to 15 के बीच में कितने हैं 7, अगर मैं 15 से बिलो करूंगी तो ये भी इंक्लूड होगा, तो क्या बन जाएगा 13 + 10 इज 23 + 7 30, यही हमारे पास ये है। जब हम इसको देखते हैं मैनुअली भी तो ये सेम ही हमारे पास डाटा आएगा। अब हमने क्या करना है, ये सिंप्लीफाई हो चुका है हमारा डाटा एक्स और एफ की फॉर्म में। अब हमने सिंपली जैसे हम पहले क्वेश्चन करते थे वैसे करना है। हम सबसे पहले अब यहाँ पर निकालेंगे मिड वैल्यू। मिड वैल्यू क्या होगी हमारी, इनके क्लास इंटरवल के बीच की वैल्यू निकालेंगे। 0 + 5 डिवाइडेड बाई 2 इट विल बी 2.5। देन 5 + 10 इज 15 डिवाइड बाई 2 इज 7.5। 5 का इन सब में गैप है तो यहाँ पर भी 5 का ही हमारा गैप चलेगा। इसमें हम 5 ऐड करेंगे तो इट विल बी 12.5, देन 17.5, 22.5, देन 27.5। अब देखिए ये हमारा डेसिमल में आ रहा है, जब हम इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो हम क्या करते हैं, इसमें शॉर्टकट मेथड लगा लेते हैं। तो काउंट करते हैं पहले वैल्यूज कितनी, 1 2 3 4 5 6 वैल्यू है, तो हम इनमें से इस और इसमें से कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। आई एम सिलेक्टिंग दिस वैल्यू एज ए। तो हम निकालेंगे डी इज m-a, वेयर a इज 12.5। तो 2.5 माइनस 12.5 इज -10, देन -5 0, 5 का गैप है तो नीचे वाली प्लस चली जाएगी। आप इसको आगे फर्दर भी कर सकते हो, स्टेप डेविएशन मेथड भी लगा सकते हो, क्योंकि सभी जो है मल्टीपल हमारे 5 के हैं। ठीक है, तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो इस पर। तो अगर मैं इस पर स्टेप डायरेक्ट मेथड से कर लेते हो, शॉर्टकट मेथड से, दिस इज एफ डी क्या हो जाएगा, 10 × -10 इज -100, देन 13 - 5 इज 65। इसकी कैलकुलेशन तो बहुत इजी है, अगर आपको डिफिकल्ट लगे तो यू कैन यूज स्टेप डेविएशन मेथड। यू कैन डिवाइड d by 5। तो 7 × 0 इज 0, 24 5 जा 120, देन 15 10 जा 150, देन 11 15 जा 165। अब हम इसको ऐड कर देते हैं माइनस वाली टर्म को, -165, एंड दिस विल गिव अस द टोटल ऑफ 2। यहाँ पर देखिए ये -165 है, यहाँ +165 है, तो इट विल बी कैंसिल आउट। तो इन दोनों का सम क्या आ जाएगा हमारा 270, मीन्स सम ऑफ एफ डी विल बी 270। अब फ्रीक्वेंसीज का देख लिए, टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या होगा, जो लास्ट की वैल्यू होगी दैट विल बी द टोटल ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। तो अब हम शॉर्टकट मेथड लगा लेते हैं। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है हमारा, बाय यूजिंग shortcut method it is x bar a plus summation f d divided by f summation of f। summation of f क्या होता है, इसको हम n भी बोल सकते हैं यहाँ पर। तो a है हमारा 12.5 प्लस summation of f d is 270, summation of f is 80। अब इसको डिवाइड कर लीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 12.5 प्लस 3.375 ऐड कर लीजिए, इट विल बी 15.87। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। इसमें देखिए हमने अब 2-3 तरह की प्रॉब्लम कर ली है। सबसे पहले हमने इंडिविजुअल सीरीज की, फिर डिस्क्रीट, कंटिन्यूस में भी आगे फिर हमने क्या किया, इस तरह की हमने कम्युलेटिव सीरीज की। कम्युलेटिव में क्या होता है हमारे पास, लेस देन, मोर देन, इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में। अब यहाँ इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल यू द मोर देन टाइप और अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। उसके लिए हमारे इस पे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड press the bell icon button so that you will not miss any videos of our channel. Thank you so much.